हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ओम के नियम को डिस्कस किया था, ओम्स लॉ को बहुत अच्छे से समझाया था। और उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो आपको ये क्लास समझ में नहीं आने वाली, इसलिए आप पहले वो वीडियो देखें ओम के नियम वाली, तब इसको देखें, तभी आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको ओम का नियम पता है तब तो ठीक है, आप रहने दीजिए वीडियो देखने के लिए, आपको ये टॉपिक बढ़िया से समझ में आएगा। लेकिन ओम के नियम अगर आपको नहीं पता तो जल्दी से मेरी वीडियो देख कर आए, जिससे आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एकदम इजी वे में। ठीक है, तो जो ये प्रतिरोधों का संयोजन है यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, वो हम दो तरीके से करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मन चाहे ढंग का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए ही हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है आपका एक मैं हट जाता हूं, पहला है आपका श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, दूसरा है आपका पार्श्व या फिर समांतर क्रम संयोजन। इसी को पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं, इसी को समांतर क्रम संयोजन भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ठीक है, आज हम इस वीडियो में पहला पार्ट 1 यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन को डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। इसके बाद की एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं 500 क्रम को डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में हम एक पर्टिकुलरली हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं, श्रेणी क्रम संयोजन को। मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, अभी मैं डायग्राम को समझा रहा हूँ आपको और फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 10th वालों के लिए, और ये 12th वालों के भी सिलेबस में है, इसलिए 12th वाले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन 12th वालों को ये क्वेश्चन आने की संभावना उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन 10th वालों के लिए बहुत ज़्यादा, मान के चलिए 90% संभावना है कि आप ये टॉपिक आ जाए बोर्ड में। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से क्लियरली समझकर तैयार कर लीजिए। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, समझाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। और इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, जिससे हमारी वीडियोस मिलते रहें आपको। ये श्रेणी क्रम संयोजन जो है, इस प्रकार के संयोजन में क्या करते हैं, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को, इस प्रकार के संयोजन में दो प्रतिरोध या उससे ज्यादा प्रतिरोधों को एक सिरे को दूसरे सिरे से मिलाकर जोड़ा जाता है। ठीक है, जब एक सिरे को, देखिए यहाँ पे हमने इस वाले प्रतिरोध के इस सिरे को, इस वाले प्रतिरोध के इस सिरे को, दोनों को जोड़ दिया, फिर इसके दूसरे वाले सिरे को इसके दूसरे वाले सिरे से जोड़ दिया। इस तरह के कॉम्बिनेशन को, इस तरह के संयोजन को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। देखिए, और एक बात और, ये हमने बैटरी लगाई है, इसमें से करंट आई फ्लो हो रही है। और आपको मैं बता दूं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो करंट होती है वो सभी रेजिस्टेंस में उतनी ही करंट जाती है जितनी की है। अगर यहां से आई करंट फ्लो हो रही है, धारा, आई को, करंट को धारा बोलते हैं, अगर यहां से धारा आई जा रही है तो सभी रेजिस्टेंस में आई धारा ही जाएगी। इस रेजिस्टेंस में, इसमें सब में आई धारा जाएगी। लेकिन जो इसका पोटेंशियल होगा यानी कि विभवांतर, वो बढ़ जाएगा। श्रेणी क्रम में क्या बढ़ जाता है, विभवांतर बढ़ जाता है, धारा समान रहती है। दो बातें यहाँ पे याद रखेंगे, श्रेणी क्रम में विभवांतर बढ़ जाता है। तो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पे विभवांतर v है, तो यहाँ से इधर इस पॉइंट का विभवांतर, इस पॉइंट का विभवांतर v है टोटल। और इस पे मान लेते हैं v1 गया है, इस पर v2 गया है, इस पर v3 गया है। और इसके फ्लो होने वाली करंट क्या है, सब में सेम है। मतलब यहाँ की करंट, यहाँ की करंट, यहाँ की करंट सेम क्या है, आई ही है। सब में करंट आई ही है। लेकिन विभवांतर क्या हुआ है, बट गया है। विभवांतर यहाँ v1 v2 v3 हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको? तो डिस्कस करते हैं, आप यहाँ से आगे के डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं और इसका डेरिवेशन करते हैं, देखते हैं इस समांतर क्रम से श्रेणी क्रम संयोजन के लिए क्या सूत्र बन के आता है हमारा प्रतिरोधों को संयोजन का। यही हम प्राप्त करने वाले हैं। सिंपल आप देखें यहाँ पे, तो v1 v2 v3 कुल मिला के सबको जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा, हमको v ही होगा, क्योंकि यही v तो यहां से गया और सब में बटा है, तो सबको जोड़ने पर हमको v मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पे v बराबर लिख दिया v1 प्लस
V2 प्लस V3। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये V कुल टोटल था, वही V1 V2 V3 में बट गया, इसीलिए हमने V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से मैंने इसीलिए कहा था कि ओम का नियम आपको पता होना चाहिए। आप उस वीडियो को देख के आए जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं मैं आपको इस वीडियो के, आप ओम के नियम को देख लें। अगर आपको पता है पहले से तो बहुत अच्छी बात है। ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू आर, ये आपको पता होना चाहिए। ओम का नियम है ये, V बराबर I इंटू आर, मतलब मैं इस V के जगह पे V बराबर I इंटू आर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे करंट फ्लो होने वाली I है और रेजिस्टेंस कुल R है, तो I इंटू आर मैंने I लिख दिया यहाँ पे, इक्वल्स टू, इसी तरीके से V1 के लिए, क्योंकि I तो सेम है, अगर मैं इसको V1 कर देता हूं तो इसको R1 करना पड़ेगा, क्योंकि V1 जो है R1 में ही जा रहा है। यहाँ पे R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध, V1 में जो प्रतिरोध है R1, तो इसलिए V1 के साथ में हम R1 प्रतिरोध को लेंगे। तो यहाँ पर V1 बराबर क्या लिख सकते हैं? I इंटू आर1, I इंटू आर1। आई हमने छोटे स्मॉल लेटर को लिया, इसलिए आई को स्मॉल लेटर से लिखे। जिस आप जैसा भी चाहें ले सकते हैं आई को, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े लेटर के लिए स्मॉल लेटर कैपिटल या फिर स्मॉल दोनों ले सकते हैं, सिंपल। इसी तरीके से हम 2 को जब लेंगे, इस वाले 2 को, तो V2 बराबर I इंटू R2 हो जाएगा। एकदम सिंपल डेरिवेशन है, मैं बहुत ईजी वे में करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। आपको देखिए जल्दी से समझते हैं आगे। इसी तरीके से ये भी कर लेता हूँ, I इंटू R3। क्लियर इतनी बात? अब हम क्या करते हैं, I को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे सिंपल हम ऐसे यहाँ पे लिख देंगे ओम के नियम से, ऐसे डेरिवेशन में। हमें एकदम नोट्स प्रॉपरली बनाते चल रहा हूँ ताकि आपको उतारने में कोई दिक्कत ना हो। आप इसको अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ओम के नियम से, ओम के नियम से, ठीक है। हमने ओम के नियम से इतनी बातें लिख दी। हम यहाँ से देखिए I तीनों में है, हम इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना आपको आता होगा बढ़िया से, नहीं आता अभी सीख लो जल्दी से। I इंटू R1 इक्वल्स टू, कॉमन उस चीज को लिया जाता है जो सब में होता है। इसमें भी I है, इसमें भी I है, इसमें भी I है, सब में है, इसलिए I को कॉमन ले लें। कॉमन लेने का मतलब सब में से निकाल के एक जगह लिख देंगे, बाकी सबको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो इसका I, इसका I, इसका I, सबका I निकाल लिया हमने, एक I को, और मल्टीप्लाई में R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बचा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने सब में से I निकाल लिया है। अगर आपको पता है कॉमन लेने का मतलब, कॉमन लेने का मतलब होता है सिंपली डिवाइड करना उस चीज से। I निकाल लेंगे तो सब में डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल ही कॉमन लेने के बारे में नहीं पता है आपको, मैथ आपकी कमजोर है थोड़ी, तो आप इस सिंपल ऐसा समझ सकते हैं कि हमने सब में से I को निकाल लिया है, ऐसा समझ सकते हैं। तो I यहाँ पे रख लिया, R1, और यहाँ पे I निकल गया, यहाँ से भी तो R1 बचा, R2 बचा, R3 बचा। क्लियर इतनी बात? देखिए I आपको दोनों तरफ दिख रहा है, इसलिए इसको काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बचा क्या आपको? सिंपल R बचा। यही है आपका प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस फॉर्मूले को आप बहुत ही भली भांति जानते होंगे। देखिए कितना सिंपल डेरिवेशन था, और ये डेरिवेशन आपको 4 नंबर में कम से कम आ सकता है इस बार बोर्ड एग्जाम में। तो इतनी प्रॉपर नोट आप बना सकते हैं। मैं हटूंगा अभी थोड़ी देर में, आप इसकी नोट्स बना लेना। इसके अगली वीडियो में मैं इस संयोजन को, समांतर क्रम संयोजन को डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे तरीके से, इसी सिंपल प्रोसेस से। उसके लिए भी आपको ओम का नियम पता होना चाहिए। ठीक है, तो ओम के नियम की वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, आपको मुझे लगता है ये क्लियर हो रहा होगा। मैं हट जाऊंगा अभी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा, आपको समझाने की कोशिश किया है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके बैक करके फिर से देखने, जरूर आएगा समझ। मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, इसलिए आपको जरूर सिंपल वे में समझ में आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, तो सबको ज़रूरत होगी पढ़ाई की। तो मैंने एकदम बढ़िया से नोट्स भी बना दी है, ताकि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए आप।